हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 5 to 17 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें a + 2b + 3c 0 के इक्वल गिवन है। हमने ये प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे हमारी एक रिजल्ट कह सकते हैं वो यूज़ होगा। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, उनका सम 0 के इक्वल आपको गिवन है, देन आप क्या कर सकते हैं, अगर आप तीनों का क्यूब करेंगे और उसको सम करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 3ABC। तो ये एक तरह की आइडेंटिटी है जो आपकी बुक में गिवन है। हम इसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ का सम कितना गिवन है, 0, और इस तरफ इनका क्यूब हुआ है। तो वी विल राइट हेयर a + 2b + 3c कितना गिवन है, 0। इसको इक्वेट करो, मतलब a की वैल्यू तो a के इक्वल आ गई, b कितना आया हमारे पास 2b, c कितना आया 3c। अब ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे। a का क्यूब a क्यूब प्लस b कितना है हमारा 2b का क्यूब प्लस c कितना है 3c, इसका क्यूब किसके इक्वल होना चाहिए, 3 × a × b। तो a की वैल्यू तो a के इक्वल है, b कितना है 2b और c कितना है 3c। तो यहाँ से क्या आ गया, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब इसके इक्वल आ गया, 3 × 3 9 × 2 18 ABC। हेंस प्रूव्ड। हमने यही यहाँ पे प्रूव करना था, तो हमने डायरेक्ट एक आइडेंटिटी यूज़ की। आइडेंटिटी क्या है कि अगर 3 आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उनका सम 0 के इक्वल है, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc के। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें x + 1/x की वैल्यू गिवन है 3। हमने x क्यूब + 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, जो गिवन है और जो फाइंड करना है, सबसे पहले आपने उसमें रिलेशन देखना है। अब गिवन x + 1/x है, मैं क्या करूँगी, आई विल क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इधर x क्यूब + 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो गया 1/x इसका क्यूब और दूसरी तरफ हो गया 3 का क्यूब। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये आ गया a, ये आ गया b। क्या फॉर्मूला होता है, a + b होल क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab × a + b। तो a की जगह x पुट करना है, b की जगह 1/x। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, a का क्यूब प्लस b कितना है 1/x इसका क्यूब प्लस 3 × a × b इंटू a + b की जगह क्या आ जाएगा, x + 1/x, और इस तरफ कितना आ जाएगा 27। दिस इज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये कैंसिल 3 × x + 1/x इज इक्वल्स टू 27, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 × x + 1/x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 3 इज इक्वल्स टू 27। तो ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 9 इज इक्वल्स टू 27। तो ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ जाएगा, 27 - 9 दैट इज 18। क्वेश्चन 7, हमें x - 1/x की वैल्यू 5 गिवन है और ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, क्यूब। तो x - 1/x का क्यूब हो जाएगा और इस तरफ 5 का क्यूब। तो यहाँ पे a - b होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab × a - b। सो वैल्यूज पुट करते हैं, a कितना है x का क्यूब माइनस b कितना है 1/x का क्यूब
माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी दैट इज एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। 5 का क्यूब हमारे पास आ गया 125। सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो गया। माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 125 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू, अब x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 5, वो पुट कर देंगे तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 15 इज इक्वल्स टू 125। तो ये 15 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 140। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 140। क्वेश्चन 8, हमें x माइनस 2 अपॉन एक्स 6 गिवन है, फाइंड क्या करना है x क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब मिल जाएगा, 2 अपॉन एक्स का क्यूब करेंगे तो 8 अपॉन एक्स की पावर 3 मिल जाएगी। इसका मतलब हमें क्या करना है, क्यूब करना है दोनों साइड्स पे, तो x माइनस 2 अपॉन एक्स का क्यूब और इस तरफ हो जाएगा 6 का क्यूब। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये हमारा a, ये हमारा b। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट किया है। तो ये माइनस 2 अपॉन एक्स का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी दैट इज एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स। 6 का क्यूब 216, ये कैंसिल हो गया। एक्स क्यूब माइनस इसको कर देते हैं, ये आ जाएगा 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 टू द 6 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 216 एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6 इंटू 6 36 इज इक्वल्स टू 216। 216 36 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब कितना आ गया 252। क्वेश्चन 9, हमें यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या हमें फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो कैसे होगा, दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब और इस तरफ आ जाएगा 4 का क्यूब। अब हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हमारी a की वैल्यू, ये हमारी b की वैल्यू, इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और इस तरफ 4 का क्यूब 64, ये कैंसिल हो गया। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 64 हो गया। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू, अब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल्स टू 64, तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4 3 द 12 इज इक्वल्स टू 64, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 माइनस 12 दैट इज 52। सेकेंड पार्ट में हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है, अब ये x माइनस 1 अपॉन एक्स का हम कर देते हैं स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे
ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो दिस इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2। अब देखो मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू है, इसको मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। अब इसमें मैंने +2 कर दिया और -2 कर दिया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना फॉर्मूला में। अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 को मैंने इसके साथ रख दिया पॉजिटिव 2 को, पीछे क्या बचा -4। तो ये किसके इक्वल है? इधर क्या है हमारे पास, x माइनस 1/x का स्क्वायर इसके इक्वल है। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 4। नाउ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर माइनस 4। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दैट इज 12। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर आ जाएगा √2, तो हमारे पास x माइनस 1/x कितना आ गया, √12 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, 12 के फैक्टर्स कर लो, 4 इंटू 3, ये 4 बाहर आया दैट इज 2√3, साथ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो सेकंड पार्ट में हमने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली 2√3। अब मैं दोनों तरफ अगर क्यूब कर दूं तो मुझे x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है ना। इस तरफ भी मैंने क्यूब कर दिया और इस तरफ भी मैंने क्यूब कर दिया। यहाँ पे हम a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी। इधर 2√3 है, इसका क्यूब मतलब 2√3 इंटू 2√3 इंटू 2√3। अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, √3 इंटू √3 3 हो गया इंटू √3, तो ये कितना आ गया 24√3। तो ये बन गया x³ माइनस 1/x³, ये कैंसल, -3 इंटू x माइनस 1/x किसके इक्वल आ गया 24√3। तो ये x³ माइनस 1/x³ माइनस 3। अब x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 2√3 इज इक्वल्स टू 24√3। तो ये हो गया x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू 2 6√3 हो गया। x³ माइनस 1/x³ कितना आ जाएगा 24√3। ये जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 30√3। साथ में प्लस माइनस यूज करेंगे क्योंकि जो 2√3 की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो इसका भी आंसर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें a² प्लस 1/a² की वैल्यू गिवन है 23। हमने फाइंड करनी है a प्लस 1/a की वैल्यू। अब देखो a प्लस 1/a का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर का, विच इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। सो a का स्क्वायर प्लस b कितना है 1/a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी।
सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस ये कैंसिल हो गया 2। तो इधर क्या है हमारे पास a प्लस 1/a का स्क्वायर। अब देखो a² प्लस 1/a² की वैल्यू हमें 23 गिवन है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे प्लस 2। तो a प्लस 1/a का स्क्वायर हमें मिल गया 25। अब दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट, तो इस तरफ आ गया a प्लस 1/a का स्क्वायर इसका रूट और इस तरफ 25 का रूट। तो ये क्या बचा a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। सेकेंड पार्ट है हमें a³ प्लस 1/a³ निकालना है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमने a प्लस 1/a की वैल्यू निकाल ली 5। दोनों तरफ क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, इस तरफ भी क्यूब हो जाएगा और इस तरफ भी। अब यहाँ पे a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, इधर आ जाएगा 125। सो दिस इज a³ प्लस 1/a³, ये कैंसिल 3 इंटू a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 125। अब देखो a प्लस 1/a की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व की, दैट इज 5। तो ये क्या आ गया a³ प्लस 1/a³ प्लस 15 इज इक्वल्स टू 125। इस वैल्यू को इधर ले जाते हैं, -15 हो गया। सो इसकी वैल्यू आ गई 110। क्वेश्चन 11 हमें a माइनस 1/a गिवन है √5। हमें a प्लस 1/a फाइंड करना है। अब देखो जब ऐसे पॉजिटिव वैल्यू गिवन होती है या नेगेटिव गिवन होती है, हमने पॉजिटिव फाइंड करनी है, मतलब वाइस वर्सा वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हमेशा उसमें स्ट्रेटेजी क्या लगाते हैं, हम जो फाइंड करना होता है ना उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो चलिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये कितना आ गया a² प्लस 1/a² प्लस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। अब देखो हमें वैल्यू a माइनस 1/a की गिवन है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी +2 कर दूंगी -2 कर दूंगी, तो फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो -2 है मैं इसके साथ यूज कर लूंगी, प्लस क्या आ गया 4। अब ये किसका फॉर्मूला है a माइनस 1/a का स्क्वायर प्लस 4, इधर क्या है हमारे पास a प्लस 1/a का स्क्वायर। अब देखो a माइनस 1/a की वैल्यू कितनी गिवन है हमें √5, इसका स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की। सो a प्लस 1/a का स्क्वायर कितना आ गया 5 प्लस 4 9 आ गया। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये आ गया a प्लस 1/a का स्क्वायर इसका रूट और इस तरफ 9 का रूट। तो हमें क्या मिल गया a प्लस 1/a की वैल्यू मिल गई ±3। सेकेंड पार्ट में अब हमने a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने a प्लस 1/a की वैल्यू निकाल ली 3। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, इस तरफ भी क्यूब हो गया और इस तरफ भी क्यूब हो गया। अब हम a प्लस
बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। 3 का क्यूब 27। सो ये क्या आ गया? ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, ये कैंसिल हो गया, प्लस 3 इंटू ए प्लस 1 अपॉन ए इजिकल्स टू 27। ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है? 3। तो 3 इंटू 3 9। तो ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब कितना आ गया? 27 माइनस 9 दैट इज 18। क्वेश्चन नंबर 12, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर हमें गिवन है 27। हमने a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, a माइनस 1 अपॉन ए फाइंड करना है, इसका स्क्वायर कर दो। क्या होता है? ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारा a आ गया, ये b आ गया। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर कर दिया प्लस b कितना है? 1 अपॉन ए, इसका स्क्वायर कर दिया माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है? ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की 27। इसको हमने पुट किया -2, ये कितना आ गया? 25। ये क्या आया हमारे पास? a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब हमें सिर्फ a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये आ गया a माइनस 1 अपॉन ए कितना आ गया? प्लस माइनस 5। सेकेंड पार्ट है ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब निकालना है। तो हमारे पास a माइनस 1 अपॉन ए कितना आया? 5। अब हम कर देंगे इसका क्यूब, तो a माइनस 1 अपॉन ए इधर क्यूब हो गया और इधर भी क्यूब हो गया। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हमारा a है, दिस इज b। तो वैल्यू पुट करते हैं, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। 5 का क्यूब 125। तो ये आ गया ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 3। ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 5। ये हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की। ये आ गया 15 इजिकल्स टू 125। ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब कितना आ गया? 125 प्लस 15, so this is 140, sorry 140। सो ये आ गई हमारे ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर कितना गिवन है? 8 3 अपॉन 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 40 प्लस 3 43 अपॉन 5। हमने फाइंड करना है x प्लस 1 अपॉन 5x। इसको कर दीजिए स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी।
तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 x² बन गया। ये x से x कैंसिल प्लस 2/5, ये x प्लस 1/5x का स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1/25x² की वैल्यू हमें पता है 43/5 और साथ में प्लस 2/5। तो x प्लस 1/5x का स्क्वायर कितना आ गया, 5 एलसीएम आ गया, 43 प्लस 2 दैट इज 45/5, ये कैंसिल होके बन गया 9। तो x प्लस 1/5x का स्क्वायर कितना आ गया, 9। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें x प्लस 1/5x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस 1/5x कितना आ गया, +-3। सेकेंड पार्ट में अब देखो यहाँ पे x क्यूब की है और ये आ गया 125x³। तो वी हैव 1/x प्लस 1/5x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब। तो यहाँ पे अब आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी होल क्यूब का। यहाँ लिख देती हूँ मैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो a कितना है, x का क्यूब, प्लस b कितना है 1/5x का क्यूब, प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a प्लस b। तो इधर आ गया 27। सो ये कितना बन गया, x क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब किया 125x³ आ गया, प्लस x के साथ x कैंसल 3/5 इंटू x प्लस 1/5x इजिकल्स टू 27। अब x प्लस 1/5 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 3, वो हमने पुट कर दी इजिकल्स टू 27। ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9/5 इजिकल्स टू 27। तो x क्यूब प्लस 1/125x³ इजिकल्स टू 27 माइनस 9/5। तो यहाँ पे 5 एलसीएम आ गया, 135 माइनस 9 ये आ गया 126/5। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये चला गया 25 एंड 1 पे। सो x क्यूब प्लस 1/125x³ की वैल्यू आ गई 126/5। क्वेश्चन नंबर 14 हमें ये बोला है कि x प्लस 1/x का स्क्वायर अगर 3 के इक्वल है तो हमने प्रूव करना है कि x क्यूब प्लस 1/x³ किसके इक्वल है, 0। अब देखो हमें x प्लस 1/x का स्क्वायर गिवन है 3 के इक्वल। अब मैं पहले यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड करूंगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। और इस तरफ 3 का, ये आ गया हमारे पास √3। अब इस वैल्यू को यूज करके मुझे x क्यूब प्लस 1/x³ निकालना है। नाउ आई हैव 1x प्लस 1/x इजिकल्स टू √3। दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। यहाँ पे हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूलाज आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी। तो जब भी आप अलजेब्रा सॉल्व करें जिसमें भी फॉर्मूला आता है तो साइड पे फॉर्मूला जरूर लिख के प्रैक्टिस करें।
तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। इधर है √3 का क्यूब, मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3। तो ये कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, √3 इंटू √3 3 और साथ में आ गया √3। अब देखो x प्लस 1/x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, √3। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये कितना आ गया, 3√3 आ गया, इजिकल्स टू 3√3। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इजिकल्स टू 3√3। ये इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, 0। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 15, हमें a/b किसके इक्वल गिवन है, b/c के, और ये प्रूव करना है। अब देखो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो b² किसके इक्वल आ गया, ac के। अब हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b प्लस c। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करने लगी हूँ ताकि हमारी कोई ना कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो जाए। a प्लस c और साथ में मैंने कर दिया प्लस b, तो मैंने इसको ऐसे लिख सकती हूँ। इधर भी मैंने a प्लस c इकट्ठा कर दिया और बचा क्या, माइनस b। आप इसको ध्यान से एग्जामिन कीजिए। इसको मान लो x, इसको मान लो y, ये भी आ गया x, ये भी आ गया y। तो ध्यान से देखो यहाँ क्या बन गया, x प्लस वाई बन गया इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। अगर मैं इसको ये बोलूँ कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होगा, x² माइनस y² होगा ना। ये देखो मतलब इसको अगर एक्स वाई भी छोड़ दें, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको मैं ए बी ही लिख लेती हूँ तो आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा ए, ये मेरा बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर मतलब a प्लस c का स्क्वायर माइनस b²। ये बन गया ना, इसका आइडेंटिटी यूज हो गई हमारे पास। तो a प्लस c का स्क्वायर, अब यहाँ पे फिर से मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू सी माइनस b²। तो ये बन गया a² प्लस c² प्लस 2ac माइनस b²। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं और हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया। राइट हैंड साइड में क्या है, a² प्लस b² प्लस c² के हमने इसको इक्वल प्रूव करना है। अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं, a² प्लस c² माइनस 2ac माइनस b²। अब देखो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे जो हमें ये गिवन था, a² प्लस c²। हमें गिवन क्या है, b² इजिकल्स टू ac, ये हमें गिवन है ना। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, 2ac, हम मुझे यहाँ पे 2ac चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। इधर क्या आ गया, 2b², इधर क्या आ गया 2ac। अब मतलब 2ac की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 2b² पुट कर सकती हूँ ना। तो मैंने 2ac की जगह क्या पुट कर दिया,
2b² माइनस b², तो कितना बन गया a² प्लस c² प्लस 2b² माइनस b² कितना बन गया b², विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो पहले आपने आइडेंटिटीज लगाई, 2 आइडेंटिटीज लगी यहाँ पे, एक यहाँ पे अप्लाई हुई, फिर एक यहाँ पे अप्लाई हुई, फिर ये आ गया। अब हमें ये गिवन था b² इजिकल्स टू AC, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2AC की जगह मैंने b² पुट कर दिया, सॉरी 2b², तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपने ये नहीं करना ना, इसको स्किप करना है, तो हमारे पास ये था, यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ, a² प्लस c² प्लस 2AC माइनस b²। आप क्या करो, a² प्लस c² प्लस 2, AC किसके इक्वल है b² के, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये क्या आ गया, a² प्लस c² प्लस 2b² माइनस b², तब भी आपके पास यही रिजल्ट आएगा। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, सिर्फ AC की जगह b² पुट कर दीजिए। अगर आपने ऐसे नहीं समझना तो ऐसे कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब हमने इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। उससे पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बताती हूँ, a³ प्लस b³ इसके इक्वल होता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। इसी तरह हमारी एक आइडेंटिटी होती है a³ माइनस b³ किसके इक्वल, a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। मतलब जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको ये मिलेगा। इसी तरह इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, दोनों ब्रैकेट्स को, सभी टर्म्स को एक दूसरे के साथ, आपको ये मिलेगा। अब हम पहले इस पे आते हैं क्वेश्चन पे, 3a प्लस 4b इंटू 9a² माइनस 12ab प्लस 16b²। अब इसको ध्यान से देखो, ये है 3a प्लस 4b। अब मैं 9a² को क्या लिख सकती हूँ, 3a का स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस, अभी मैं इसको छोड़ रही हूँ, प्लस 16b² को क्या लिख सकते हैं, 4b का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे है माइनस a इंटू b। a क्या है 3a, b क्या है 4b। मतलब आप इसको इसके साथ मैच करो, a प्लस b, a हमें कितना मिल गया 3b, b हमें कितना मिल गया 4b, a प्लस b 3b प्लस 4b इंटू a², 3b का स्क्वायर 9a² प्लस b² b कितना है हमारा 4b, उसका स्क्वायर किया 16b², और जब इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई किया तो 12ab आ गया। तो इसको हमारे पास अब ये गिवन है, इससे हम ये लिख सकते हैं, दैट इज a³ प्लस b³। a कितना है 3a इसका क्यूब प्लस b कितना है 4b का क्यूब। ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि हाँ ये सच में ही ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो ये आ गया 27a³, ये आ गया 64b³। सिमिलरली सेकंड पे आते हैं, y माइनस 6/y इंटू y² प्लस 6 प्लस 36/y²। इसको आप रिलेट करो सेकंड वाली आइडेंटिटी से, a माइनस b, a क्या है y, b कितना है 6/y, ब्रैकेट के अंदर इधर a² तो y का स्क्वायर हो गया, यस, b² कितना होगा 6/y का स्क्वायर 36/y²। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिल रहा है। तो इट मीन्स ये किसके इक्वल है, a³ माइनस b³ के। a कितना है y का क्यूब माइनस b कितना है 6/y का क्यूब, दैट इज y³ माइनस 216/y³। दिस इज द आंसर।
सिंगल लाइन आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17, सिंप्लीफाई यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे भी हमारी एक आइडेंटिटी यूज होगी। थोड़ा सा आपको इनको लर्न करना पड़ेगा। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी किसके इक्वल होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सो अब देखिए, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर हमने आई थिंक 5 में जो स्टार्टिंग में वीडियो में क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था कि अगर 3 आपके पास टर्म्स हैं उनकी वैल्यू 0 होती है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है? 3abc में। वो कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की अगर आप वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो, 0 इंटू एनी नंबर 0 हो गया, और इधर क्या आया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको इधर ले आओ तो 3abc इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो यहाँ से वो रिजल्ट बना था। अब हम इसको कर देते हैं इरेज, क्योंकि हमने ये 0 वाला केस यहाँ पे यूज नहीं करना। हमारे पास कुछ डिफरेंट वैल्यूज हैं। मैं सीधा इसको इसके साथ आपको कंपेयर करके दिखा देती हूँ। a कितना है हमारे पास? 3x। b को हमने नेगेटिव लेना है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब इसको मैं ऐसे रीराइट कर सकती हूँ 3x प्लस माइनस 5y प्लस माइनस 4। b कितना आ गया? माइनस 5y। c कितना आ गया? माइनस 4। तो आप इसमें ये वैल्यूज इस वाली आइडेंटिटी में पुट करके देखो, आपके पास ये बन जाएगा सभी। a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर बन गया, b का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर बन गया, c स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 बन गया, फिर माइनस ए बी मतलब माइनस a इंटू बी तो माइनस 3x इंटू माइनस 5y माइनस माइनस प्लस हो गए 15xy, ये बन गया। तो सभी वैल्यूज़ ये बन गई। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये अगर आपको ये गिवन है पूरा, जैसे ये गिवन है तो वो किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो सीधा लिखते हैं ये किसके इक्वल होगा? a कितना है? 3x का क्यूब प्लस b कितना है? माइनस 5y का क्यूब प्लस c कितना है? माइनस 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ध्यान रखना है नेगेटिव साइन साथ में लेना है। तो ये आ गया 27x क्यूब प्लस माइनस 5y का क्यूब करो माइनस 125y क्यूब आ गया, प्लस माइनस 4 का क्यूब करो माइनस 4 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 4 माइनस 64 माइनस ये कितना आ गया? 5 4 द 20 इंटू 9 ये आ गया 180। पॉजिटिव आ गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दो, ये आ गया माइनस 125y क्यूब माइनस 64 माइनस 180xy। सो दिस इज द आंसर। तो ये मतलब क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 की आपको आइडेंटिटीज थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी। 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको लर्न हो जाएंगी। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में विद क्वेश्चन नंबर लिख के आप मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।